कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज मोदी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के प्रमुख। सर, आपने जैसा बताया, कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही है, खुद सरकार की तरफ से भी बहुत सारी दलीलें दी गई है, लेकिन जो बात आपने जिक्र किया है कि श्वेत पत्र जारी करें, इसके पीछे वजह दलील नहीं, समाधान चाहिए। 30 कश्मीरी पंडितों को जनवरी से अक्टूबर तक मार दिया गया। जवाब चाहिए उन परिवारों को, जवाब चाहिए। शोपियान में जहां 32 साल तक अड़े रहे, वहीं रहे कश्मीरी पंडित परिवार, जबकि वहां उनको मुसीबतें कम नहीं थी। आज इस बार दिवाली की रात को 15 परिवार शोपियान छोड़कर चले गए। जवाब उनको चाहिए। हमने श्वेत पत्र इसलिए मांगा है कि 10 साल मनमोहन सिंह जी के और 8 साल नरेंद्र मोदी के तुलना करिए। उन 10 सालों में चुनाव होते थे, 75% लोग हिस्सा लेते थे चुनावों में, कोई टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, स्थिति सामान्य थी, समुदायों के आपस के रिश्ते अच्छे थे, पर्यटन फल फूल रहा था। और अब पिछले 8 साल में क्या हो रहा है? 8 साल छोड़िए, पिछले 8 महीनों के आंकड़े हम दे रहे हैं। 30 कश्मीरी पंडित मार दिए गए और इनके चेहरे पर शिकन नहीं है। 70 मंत्री आपके जा रहे हैं कश्मीर में आउटरीच करने, और कश्मीरी पंडितों के कैंप में जाने की हिम्मत नहीं है। ये होती स्थिति सामान्य। लेकिन सरकार तो तैयारी इस बात की कर रही है कि किस तरह से वहाँ पे स्थिति सामान्य हो, चुनाव कराए जा सके। हालांकि जो बांटा गया 370 के बाद से, आपको लगता है कि ये स्थिति मुफीद है कि आने वाले वक्त में सरकार इस स्थिति में होगी कि वहाँ चुनाव करा सके? साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल मनमोहन सिंह जी के सिर्फ वही उठा के देख लें मोदी जी, तो सीख जाएंगे स्थिति सामान्य कैसे की जाती है। स्थिति सामान्य ऐसे नहीं की जा सकती कि आप भड़काए जाओ समुदायों को, और उसके बाद कॉस्मेटिक बात करो और यहाँ वहाँ की बातें करो, नेहरू जी करते रहो। अरे काम करिए ना। तो मनमोहन सिंह जी ने तो स्थिति सुधारी थी, सुधार के दिखाई थी, बिगड़ी कैसे, इसका जवाब चाहिए। जो स्थिति हम ऐसी छोड़कर गए थे कि 75% लोग चुनाव में हिस्सा लेते थे, आज वो स्थिति क्यों खराब हुई, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे ना? नहीं, नेहरू जी देंगे। बीजेपी तो कह रही है कि सरकार में कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू जी 2004 से 14 तक नेहरू जी तो प्रधानमंत्री नहीं थे, मनमोहन सिंह जी थे। तुलना उससे की जाएगी। और अगर रही बात इतिहास की, तो हम इनको इतिहास की कुछ किताबें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जिसमें चाहे उस भाषा में भेज देते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने की आदत है नहीं। किरण रिजिजू जी ने किसी से लिखवा दिया होगा आर्टिकल, संघ में बैठे हुए किसी व्यक्ति से। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज मोदी सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के प्रमुख। सर, आपने जैसा बताया, कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही है, खुद सरकार की तरफ से भी बहुत सारी दलीलें दी गई है, लेकिन जो बात आपने जिक्र किया है कि श्वेत पत्र जारी करें, इसके पीछे वजह? दलील नहीं, समाधान चाहिए। 30 कश्मीरी पंडितों को जनवरी से अक्टूबर तक मार दिया गया। जवाब चाहिए उन परिवारों को, जवाब चाहिए। शोपियान में जहां 32 साल तक अड़े रहे, वहीं रहे कश्मीरी पंडित परिवार, जबकि वहां उनको मुसीबतें कम नहीं थी। आज इस बार दिवाली की रात को 15 परिवार शोपियान छोड़कर चले गए। जवाब उनको चाहिए। हमने श्वेत पत्र इसलिए मांगा है कि 10 साल मनमोहन सिंह जी के और 8 साल नरेंद्र मोदी के तुलना करिए। उन 10 सालों में चुनाव होते थे, 75% लोग हिस्सा लेते थे चुनावों में, कोई टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी, स्थिति सामान्य थी, समुदायों के आपस के रिश्ते अच्छे थे, पर्यटन फल फूल रहा था। और अब पिछले 8 साल में क्या हो रहा है? 8 साल छोड़िए, पिछले 8 महीनों के आंकड़े हम दे रहे हैं। 30 कश्मीरी पंडित मार दिए गए और इनके चेहरे पर शिकन नहीं है। 70 मंत्री आपके जा रहे हैं कश्मीर में आउटरीच करने, और कश्मीरी पंडितों के कैंप में जाने की हिम्मत नहीं है। ये होती स्थिति सामान्य। लेकिन सरकार तो तैयारी इस बात की कर रही है कि किस तरह से वहाँ पे स्थिति सामान्य हो, चुनाव कराए जा सके। हालांकि जो बांटा गया 370 के बाद से, आपको लगता है कि ये स्थिति मुफीद है कि आने वाले वक्त में सरकार इस स्थिति में होगी कि वहाँ चुनाव करा सके? साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, 10 साल मनमोहन सिंह जी के सिर्फ वही उठा के देख लें मोदी जी, तो सीख जाएंगे स्थिति सामान्य कैसे की जाती है। स्थिति सामान्य ऐसे नहीं की जा सकती कि आप भड़काए जाओ समुदायों को, और उसके बाद कॉस्मेटिक बात करो और यहाँ वहाँ की बातें करो, नेहरू जी करते रहो। अरे काम करिए ना। तो मनमोहन सिंह जी ने तो स्थिति सुधारी थी, सुधार के दिखाई थी, बिगड़ी कैसे, इसका जवाब चाहिए। जो स्थिति हम ऐसी छोड़कर गए थे कि 75% लोग चुनाव में हिस्सा लेते थे, आज वो स्थिति क्यों खराब हुई, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी देंगे ना? नहीं, नेहरू जी देंगे। बीजेपी तो कह रही है कि सरकार में कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू जी 2004 से 14 तक नेहरू जी तो प्रधानमंत्री नहीं थे, मनमोहन सिंह जी थे।
तुलना उससे की जाएगी। और अगर रही बात इतिहास की, तो हम इनको इतिहास की कुछ किताबें हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जिसमें चाहें उस भाषा में भेज देते हैं, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने की आदत है नहीं। किरण रिजिजू जी ने किसी से लिखवा दिया होगा आर्टिकल, संघ में बैठे हुए किसी व्यक्ति से। तो साफ तौर से पवन खेरा जी का कहना है जिस तरह से कश्मीर में पलायन हो रहा है उसको लेकर बीजेपी और मोदी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय